तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं काव्य खंड के अंतर्गत हिंदी विषय में गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना कविता का शरणार्थ करने जा रहे हैं। उस पर आधारित हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें बीते हुए सुखों को याद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो है हमारे वर्तमान के दुख जो है वो दुगने हो जाते हैं, दुगना हमारे मन में दुख हो जाता है। इसी बात को लेकर के कविता लिखी गई है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, तू छाया को मत छूना, अर्थात बीते हुए सुखों के दिनों को याद मत करना, मन होगा दुख दूना। ऐसा करने से जो मन के अंदर दुख जो है वो दुगना हो भर जाएगा, मन जो है दुगना दुखी हो जाएगा। कवि कह रहा है कि जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, कि माना कि आपके जीवन में सुरंग मैंने रंग बिरंगी, सूधिया मैंने यादें, सुहावनी मैंने अच्छी लगने वाली। कहता है कि माना तेरे जीवन में अनेक रंग बिरंगी और सुहावनी यादें हैं, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और जो छवियां हैं तेरे मन में, छवियों की जो मन भावनी जो है चित्रगंध है वो तेरे मन में फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कहता है तन का मतलब शरीर में, सुगंध मैंने सुगंध शेष रह गई है। कहता है कि तेरी प्रिया के जो याद में मीठी पुरानी बीती गई यामनी, कहता है कि हे मन, तेरी प्रिया की पुरानी मीठी यादों में यामनी का मतलब सारी रात बीत गई है, और अब तेरे शरीर में केवल तेरी प्रिया की सुगंध शेष रह गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल का मतलब होता है लंबे बाल, फूलों की याद बनी चांदनी। कहता है मेरे मन, इस चांदनी रात में तेरी प्रिया के लंबे बालों में लगे फूलों की तुझे याद आती है। भूली सी एक छुअन, कहता है भूली हुई बात को एक छूने से, अर्थात भूली हुई बात को याद करने से बन जाता है हर जीवित क्षण। कहता है उसकी याद का हर क्षण जो है वो जीवित बन जाता है, वो जीवित होकर के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए हे मेरे मन, छाया को मत छूना, अर्थात बीते हुए दिनों को याद मत करना। ऐसा करने से मन जो है वो दुगना दुखी हो जाए। हम दोबारा देखेंगे। कवि अपने मन को कह रहा है कि हे मेरे मन, छाया को मत छूना, अर्थात बीते हुए सुखों को याद मत करना। ऐसा करने से अब जो दुख है मन में वो दुगना हो जाएगा। माना कि तेरे जीवन में अनेक रंग बिरंगी और सुहावनी यादें हैं, और तेरे मन में छवियों की मन भावनी चित्रगंध फैली हुई है, और तेरी प्रिया की पुरानी मीठी यादों में सारी रात बीत गई है। अब केवल तेरे शरीर में उस प्रिया की सुगंध शेष रह गई है, और चांदनी रात में तेरी प्रिया के लंबे बालों में लगे तुझे फूलों की याद आती है। अरे एक भूली हुई छूने से, भूली हुई एक बात छूने से, अर्थात उसको याद करने से उसका हर क्षण जो है वो जीवित बन जाता है, वो जीवित होकर के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए हे मेरे मन, तू भूली हुई बातों को याद मत करना। ऐसा करने से जो मन जो है वो दुगना दुखी हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे।
शब्दार्थ देखेंगे हम। देखिए शब्दार्थ मैंने लिखे हुए इसके अंदर, एक एक शब्दार्थ को किया है। प्रसंग, देखिए प्रसंग पढ़ेंगे कि यह काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता छाया मत छूना से लिया गया है। इसके कवि गिरजा कुमार माथुर जी है। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें बीते हुए सुख को याद करके अपने वर्तमान के दुख को अधिक गहरा नहीं करना चाहिए। ये इसका प्रसंग है। सरलार्थ देखिए, सरलार्थ मैंने करवा दिया है, मैंने ऐसा कैसा इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ करके अच्छी तरह आप सरलार्थ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर इस पहरे के ऊपर पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे हम। कविता व कवि का नाम लिखिए। कविता है छाया मत छूना, कवि है गिरजा कुमार माथुर। मन से छाया को न छूने को क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा करने से मन दुगना दुखी हो जाएगा। जीवन में किसकी सुहावनी यादें फैली है? जीवन में श्रृंग सुहावनी यादें फैली है। फैली हुई मन भावनी चीज़ क्या है? छवियों के चित्रगंध। और चित्रगंध कैसी है? प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। चित्रगंध कैसी है? चित्रगंध मन भावनी है। जीवन में सुधिया कैसी है? सुहावनी यादें हैं। यामिनी बीत जाने पर शेष क्या रहा? प्रिया की तन सुगंध, प्रिया की तन सुगंध। चांदनी को देखकर कवि को किसकी याद आती है? कुंतल के फूलों की याद आती है। हर जीवित क्षण क्या बन जाता है? फूली सी एक छुअन बन जाता है। आगे देखिएगा, चांदनी किसकी प्रतीक है? यहाँ चांदनी जो है वो प्रेम भरे क्षणों की प्रतीक है। छाया छूने से क्या होता है? दुगना दुख हो जाता है। छवियों की चित्रगंध किस प्रकार की है? वो मोहक है।